रात के इस शांत समय में ये वीडियो आपको किसी बात को समझाने या याद रखने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक धीमी और आरामदेह आवाज़ है जो बिना किसी जल्दी के आपके साथ रहेगी। अगर आप थके हुए हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, और अगर अभी नींद नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं। ये कहानी भारत की रातों, पुराने घरों और उन शांत पलों के बारे में है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए हैं। इसे सुनते हुए आपको कुछ करना नहीं है, बस सांस लेते रहना है और इस आवाज़ को अपने साथ बहने देना है। धीरे धीरे अगर नींद आती है तो आने दीजिए, और अगर नहीं आती तो भी ये आवाज़ यहीं आपके साथ रहेगी, बिल्कुल शांत और सुरक्षित। रात धीरे धीरे गांव पर उतर आई है, बिना किसी आवाज के, जैसे कोई परिचित चीज जो हर दिन आती है और फिर भी हर दिन नहीं लगती है। मिट्टी के घरों की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं, हवा में हल्की ठंडक घुल रही है और आकाश में तारे बिना किसी जल्दबाजी के चमक रहे हैं। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। आंगन में जलता हुआ छोटा सा दिया अपनी नरम रोशनी फैलाता है। उसकी लौ स्थिर है, जैसे वो भी इस रात को परेशान नहीं करना चाहती। घर के अंदर एक आदमी चुपचाप बैठा है, उसके हाथ घुटनों पर रखे हैं, सांसें धीमी और गहरी हैं। पास में एक महिला चूल्हे के पास आखिरी बर्तन रखती है। पानी की हल्की सी आवाज़ रात की शांति में घुल जाती है। ये कोई खास पल नहीं है, कोई कहानी नहीं बन रही, बस जीवन है, साधारण, परिचित, वैसा ही जैसा हमेशा रहा है। बच्चे पहले ही सो चुके हैं, उनकी सांसों की लय कमरे को भर रही है, जैसे एक नरम संगीत जो किसी ने सिखाया नहीं, बस अपने आप बन गया। बाहर आंगन में फर्श पर बैठी एक बुजुर्ग औरत अपने हाथों से चावल चुन रही है, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। उसके हाथों की हरकत में वर्षों की आदत है, आंखें आधी बंद हैं, लेकिन ध्यान पूरा है। वो जानती है ये काम उसे नींद के करीब ले जाता है, जैसे हर रात ले जाता आया है। कभी कभी वो रुकती है, आकाश की ओर देखती है, फिर से अपने काम में लौट जाती है। गांव की गलियों में अब कोई नहीं चल रहा। दिन भर की आवाज़ें, बच्चों की हंसी, बाजार की हलचल, सब कहीं दूर चले गए हैं। केवल हवा है जो पेड़ों की पत्तियों को हल्के से छूती है, और कहीं कहीं से आती झींगरों की आवाज़ जो रात को ये याद दिलाती है कि समय अभी चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे। इस समय में किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, कोई जल्दी नहीं होती। लोग वैसे ही होते हैं जैसे वे हैं। किसी के मन में दिन की थकान धीरे धीरे ढीली पड़ती है, किसी के भीतर पुरानी यादें बिना बुलाए आती हैं। शायद किसी को अपने बचपन का आंगन याद आता है, जहां वो ऐसे ही रात में लेटकर आसमान देखा करता था। शायद किसी को माँ की आवाज़ याद आती है, जो सोने से पहले धीरे से नाम पुकारती थी। इन यादों में कोई दुख नहीं होता, न खुशी की तेज़ लहर, बस एक हल्की गर्माहट जो शरीर को ढीला करती जाती है। आंखें अपने आप भारी होने लगती हैं, सांसें और गहरी हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर जानता है कि अब कुछ नहीं करना है, बस होने देना है। घर के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा ठंडा पानी लिए खड़ा है, जैसे वो भी इस रात का हिस्सा हो। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें अंधेरे में लगभग दिखती नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस होती है। वे बीते समय की गवाही नहीं देती, बस ये बताती हैं कि जीवन यहाँ रुका नहीं, बहता रहा है, धीरे, लगातार। कभी कभी बाहर से बैल की घंटी की आवाज़ आती है, कोई जानवर अपनी जगह बदल रहा है। ये आवाज़ डराती नहीं, बल्कि भरोसा देती है कि सब कुछ अपनी जगह पर है, कोई अनजानी चीज़ नहीं होने वाली। रात सुरक्षित है, जानी पहचानी है। इस गांव में रात किसी कहानी का अंत नहीं है, नहीं किसी नई शुरुआत की घोषणा। ये बस एक विराम है, जहां सब कुछ थोड़ा धीमा हो जाता है। लोग अपने भीतर लौट आते हैं, बिना शब्दों के, बिना सवालों के। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, फिर से भीतर जाती है। इस लय में कोई गिनती नहीं, कोई प्रयास नहीं। शरीर खुद जानता है कब ढीला होना है, कब आंखें बंद करनी है। दूर कहीं से आती हवा के साथ नीम के पत्तों की खुशबू मिल जाती है, और ये खुशबू किसी पुराने समय की तरह लगती है, जिसे याद करने की ज़रूरत नहीं, बस महसूस करने की ज़रूरत है। अगर कोई अभी जाग रहा है तो भी उसे जागते रहने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं। ये रात किसी से कुछ मांगती नहीं, ये बस मौजूद है, जैसे हमेशा रही है, जैसे आगे भी रहेगी। धीरे धीरे विचार भी थक जाते हैं, वे आते हैं, फिर रुकते हैं, फिर अपने आप गायब हो जाते हैं।
मन एक शांत तालाब की तरह हो जाता है, जिसकी सतह पर कभी कभी हल्की सी लहर आती है और फिर सब कुछ फिर से स्थिर। आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी चिंता के। उन्हें कहीं पहुंचना नहीं है, वे बस हैं, और इस होने में एक गहरी शांति है। रात आगे बढ़ती है, लेकिन समय का एहसास धुंधला हो जाता है। दिए की लौ अब थोड़ी और धीमी लगती है, जैसे वो भी विश्राम कर रही हो। घर के भीतर सब कुछ स्थिर है, सुरक्षित है, और इसी स्थिरता में नींद बिना बताए पास आ जाती है। वो किसी दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, वो बस धीरे से आकर बैठ जाती है, सांसों के बीच, दिल की धड़कन के पास, और फिर सब कुछ हल्का हो जाता है। अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, अब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये रात है, ये गांव है, ये साधारण जीवन है, और यही काफ़ी है। रात अब और गहरी हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं है। ये गहराई वैसी है जैसे एक पुराने कंबल की गर्माहट, जो शरीर को ढक लेती है और धीरे धीरे सारी बेचैनी को बाहर कर देती है। घरों के भीतर रोशनी कम हो गई है, कुछ दिए बुझ चुके हैं, कुछ अब भी जल रहे हैं, लेकिन उनकी लौ भी थकी हुई लगती है, जैसे वो जानती हो कि अब ज़्यादा देर नहीं बची। एक छोटे से कमरे में फर्श पर बिछी चादर पर कोई लेटा हुआ है। छत का पंखा धीमी गति से घूम रहा है। उसकी आवाज़ एक समान है, लगातार, बिना किसी बदलाव के। ये आवाज़ किसी मशीन की तरह नहीं लगती, बल्कि एक परिचित लय की तरह है, जिसे सुनते सुनते शरीर अपने आप ढीला होने लगता है। सांसें अब गिनने लायक नहीं रहीं, वे बस आ जा रही हैं। खिड़की के पास बैठी एक महिला बाहर अंधेरे को देख रही है। उसने दिन भर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा है, लेकिन इस पल में उसे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। वो बस बैठी है, आंखें आधी बंद, हाथ गोद में रखे हुए। बाहर कहीं दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज़ आती है, बहुत दूर, जैसे किसी और दुनिया से। ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नर्म हो चुकी है और डराने के बजाय सुकून देती है। आंगन में रात की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर आती है। दिन की गर्मी अब पूरी तरह उतर चुकी है। कहीं पास में रखे पानी के घड़े से टपकती एक बूंद की आवाज़ सुनाई देती है, फिर कुछ देर बाद दूसरी बूंद। ये छोटी छोटी आवाज़ें रात को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा बना देती हैं। इस समय मन अक्सर अपने आप धीमा हो जाता है। विचार अब तेज़ नहीं दौड़ते, वे जैसे थक गए हों। कोई पुरानी याद आती है, फिर बिना किसी वजह के चली जाती है। शायद किसी को अपने बचपन की रातें याद आती हैं, जब वो खुले आंगन में लेटकर तारों को देखा करता था, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। तब भी नींद ऐसे ही आती थी, बिना पूछे। एक बच्चे के कमरे में वो करवट बदलता है, फिर से स्थिर हो जाता है। उसकी सांसें हल्की हैं, गहरी हैं। उसे पता नहीं कि बाहर रात कैसी है, उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं। दुनिया उसके लिए अभी बहुत छोटी है, और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। घर के किसी कोने में रेडियो बंद पड़ा है। दिन में उसी रेडियो से आवाज़ें आती थीं, खबरें, गीत, बातें। अब वो चुप है, जैसे उसे भी आराम चाहिए। दीवार पर लटका कैलेंडर अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तारीख का कोई मतलब नहीं रह गया है। गांव के बाहर, खेतों की ओर, रात और भी शांत है। वहाँ कोई रोशनी नहीं, बस आकाश है और धरती है। हवा धीरे धीरे फसलों के ऊपर से गुजरती है। ये दृश्य कोई देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मौजूद है, जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं बिना किसी गवाह के। इस समय में किसी को जल्दी नहीं है। कल की चिंता अभी दूर है। अगर वो आएगी तो सुबह आएगी। अभी रात है, और रात का काम सिर्फ इतना है कि वो सबको थोड़ा और हल्का बना दे। कभी कभी कोई जागा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि उसे सोना चाहिए, लेकिन ये सोच ही उसे और जगा देती है। फिर धीरे धीरे ये विचार भी थक जाता है। शरीर समझ जाता है कि अब आदेश देने की ज़रूरत नहीं, बस छोड़ देना है। पलंग की चादर की सिलवटें शरीर के नीचे धीरे धीरे सीधी हो जाती हैं। तकिए पर सिर का भार अब महसूस नहीं होता। आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर कोई अंधेरा नहीं, बस एक धुंधली सी शांति है। बाहर कहीं उल्लू की आवाज़ आती है, एक बार, फिर दूसरी बार। ये आवाज़ डराती नहीं, ये इस बात का संकेत है कि रात जीवित है, जाग रही है, ताकि बाकी सब सो सकें। इस गांव में, इस घर में, इस पल में कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, और यही सबसे बड़ी बात है। साधारण होना, सुरक्षित होना, परिचित होना। धीरे धीरे समय जैसे फैल जाता है। मिनट और सेकंड अपना मतलब खो देते हैं। केवल सांस है और उसकी लय है।
दिल की धड़कन अब सुनाई नहीं देती, वो भी इस शांति में घुल जाती है। अगर कोई अभी भी जाग रहा है तो भी उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये रात लंबी है, धैर्यवान है, ये इंतज़ार कर सकती है बिना दबाव के। और फिर बिना किसी संकेत के नींद पास आ जाती है। वो किसी पर हावी नहीं होती, बस साथ बैठ जाती है। विचार अब बहुत दूर लगते हैं। शरीर भारी नहीं बल्कि हल्का लगता है, जैसे उसे कहीं गिरने का डर नहीं। रात यूं ही बहती रहती है और इसी बहाव में सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। रात अब अपने बीच में पहुंच चुकी है। ये वो समय है जब बाहर की दुनिया लगभग रुक जाती है, लेकिन भीतर सब कुछ धीरे धीरे नरम होने लगता है। गलियों में अब कोई आवाज़ नहीं, कोई कदम नहीं। जो रोशनी पहले खिड़कियों से बाहर झांक रही थी, वो भी अब बहुत कम हो गई है, जैसे हर घर ने तय कर लिया हो कि अब आराम का समय है। एक पुराने मकान की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं। हवा जब उनसे टकराती है तो उसमें एक खास सी ठंडक घुल जाती है। आंगन में खड़ा एक पेड़ बिल्कुल स्थिर है। उसके पत्ते भी इस समय हिलना नहीं चाहते। शायद वे भी सुन रहे हैं उस गहरी खामोशी को जो धीरे धीरे हर जगह फैल रही है। किसी कमरे में जमीन पर बिछे गद्दे पर एक आदमी करवट लेकर लेटा है। उसके पास कोई घड़ी नहीं, और अगर है भी तो वो उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहा। समय को गिनने की अब कोई ज़रूरत नहीं। पंखे की आवाज़ लगातार है, न तेज़ न धीमी। ये आवाज़ अब उसके कानों तक अलग अलग हिस्सों में नहीं पहुंचती, बल्कि एक ही धारा बन चुकी है। रसोई में रखा बर्तन दिन भर के काम के बाद शांत है। चूल्हा ठंडा हो चुका है, वहाँ कोई हलचल नहीं, लेकिन उस जगह की परिचित खुशबू अब भी हवा में है। ये खुशबू किसी व्यंजन की नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी की है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। घर के दूसरे कोने में एक बूढ़ी औरत हल्की सी खांसी के बाद फिर से चुप हो जाती है। उसने बहुत सी रातें देखी हैं, बहुत सी सुबहें भी। इस समय वो किसी खास बात के बारे में नहीं सोच रही। वो बस इस पल में है जहां सब कुछ जाना पहचाना है। बाहर सड़क के किनारे खड़ी एक साइकिल अंधेरे में मुश्किल से दिखाई देती है। दिन में वही साइकिल किसी को काम पर ले जाती थी, बाजार तक, शायद किसी दोस्त के घर तक। अब वो बस खड़ी है, बिना किसी उद्देश्य के, और ये भी ठीक है। इस समय मन अक्सर पुरानी बातों की ओर लौटता है। कोई याद जो बहुत साफ नहीं है, लेकिन पूरी तरह धुंधली भी नहीं। शायद किसी शाम की, जब बिजली चली गई थी और पूरा परिवार बाहर बैठा था। तब भी एक खामोशी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। एक बच्चे के सपने में शायद कोई गली है, कोई खेल है, कोई हंसी है। उसे नहीं पता कि वो सपना देख रहा है। उसके लिए वो सब असली है। उसकी सांसें गहरी हैं और उसका शरीर पूरी तरह ढीला। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां दिया जल रहा है या नहीं ये दिखता नहीं, लेकिन उस जगह की मौजूदगी ही काफ़ी है। जैसे कुछ चीज़ें बिना दिखे भी भरोसा देती हैं। इस रात के इस हिस्से में किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो क्या है। नाम, पहचान, काम सब थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिए जाते हैं। बस होना काफ़ी होता है। अगर कोई अब भी जाग रहा है तो उसकी जागरूकता भी अलग तरह की है। ये दिन की तरह तेज़ नहीं, बल्कि धीमी है। आंखें खुली हैं, लेकिन भीतर की आवाज़ें बहुत दूर चली गई हैं। चादर का वज़न अब महसूस नहीं होता। शरीर और बिस्तर के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर कहीं टिक गया हो, बिना किसी कोशिश के। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। एक बार, फिर चुप्पी। ये आवाज़ भी रात का हिस्सा है, उसे तोड़ती नहीं। ये समय किसी निर्णय का नहीं है। कल क्या करना है ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं। कल अपने साथ आएगा। अभी सिर्फ ये रात है और इसकी धीमी चाल है। धीरे धीरे सांस और भी गहरी हो जाती है। सांस लेने और छोड़ने के बीच का अंतर बढ़ जाता है, जैसे शरीर को अब जल्दी नहीं है। अगर आंखें बंद हैं तो अंधेरा डरावना नहीं लगता। वो बस एक मुलायम पर्दा है जिसके पीछे कुछ भी मांग नहीं करता। और अगर आंखें खुली हैं तो भी दृश्य बहुत सीमित है। छत, दीवार, हल्की रोशनी, सब कुछ शांत। इस खामोशी में अक्सर नींद बिना बताए आ जाती है। वो दस्तक नहीं देती, बस बैठ जाती है पास ही, और फिर धीरे धीरे जगह बना लेती है। विचार अब बहुत हल्के हैं। वे टिकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं, बिना किसी निशान के। रात अपने काम में लगी हुई है।
वो सबको एक एक करके थाम रही है, बिना किसी भेदभाव के। और इसी तरह समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि इस पल में महसूस करने जैसा कुछ भी जरूरी नहीं है। रात अब अपने बीच में पहुंच चुकी है। ये वो समय है जब बाहर की दुनिया लगभग रुक जाती है, लेकिन भीतर सब कुछ धीरे धीरे नरम होने लगता है। गलियों में अब कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं। जो रोशनी पहले खिड़कियों से बाहर झांक रही थी, वो भी अब बहुत कम हो गई है, जैसे हर घर ने तय कर लिया हो कि अब आराम का समय है। एक पुराने मकान की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं। हवा जब उनसे टकराती है तो उसमें एक खास सी ठंडक घुल जाती है। आंगन में खड़ा एक पेड़ बिल्कुल स्थिर है, उसके पत्ते भी इस समय हिलना नहीं चाहते। शायद वे भी सुन रहे हैं उस गहरी खामोशी को जो धीरे धीरे हर जगह फैल रही है। किसी कमरे में जमीन पर बिछे गद्दे पर एक आदमी करवट लेकर लेटा है। उसके पास कोई घड़ी नहीं, और अगर है भी तो वो उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहा। समय को गिनने की अब कोई ज़रूरत नहीं। पंखे की आवाज़ लगातार है, न तेज़ न धीमी। ये आवाज़ अब उसके कानों तक अलग अलग हिस्सों में नहीं पहुंचती, बल्कि एक ही धारा बन चुकी है। रसोई में रखा बर्तन दिन भर के काम के बाद शांत है। चूल्हा ठंडा हो चुका है, वहाँ कोई हलचल नहीं, लेकिन उस जगह की परिचित खुशबू अब भी हवा में है। ये खुशबू किसी व्यंजन की नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी की है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। घर के दूसरे कोने में एक बूढ़ी औरत हल्की सी खांसी के बाद फिर से चुप हो जाती है। उसने बहुत सी रातें देखी हैं, बहुत सी सुबहें भी। इस समय वो किसी खास बात के बारे में नहीं सोच रही, वो बस इस पल में है जहां सब कुछ जाना पहचाना है। बाहर सड़क के किनारे खड़ी एक साइकिल अंधेरे में मुश्किल से दिखाई देती है। दिन में वही साइकिल किसी को काम पर ले जाती थी, बाजार तक, शायद किसी दोस्त के घर तक। अब वो बस खड़ी है, बिना किसी उद्देश्य के, और ये भी ठीक है। इस समय मन अक्सर पुरानी बातों की ओर लौटता है। कोई याद जो बहुत साफ नहीं है, लेकिन पूरी तरह धुंधली भी नहीं। शायद किसी शाम की जब बिजली चली गई थी और पूरा परिवार बाहर बैठा था। तब भी एक खामोशी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ इंतज़ार था। एक बच्चे के सपने में शायद कोई गली है, कोई खेल है, कोई हंसी है। उसे नहीं पता कि वो सपना देख रहा है। उसके लिए वो सब असली है। उसकी सांसें गहरी हैं और उसका शरीर पूरी तरह ढीला। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां दिया जल रहा है या नहीं, ये दिखता नहीं, लेकिन उस जगह की मौजूदगी ही काफ़ी है। जैसे कुछ चीज़ें बिना दिखे भी भरोसा देती हैं। रात के इस हिस्से में किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो क्या है। नाम, पहचान, काम, सब थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिए जाते हैं। बस होना काफ़ी होता है। अगर कोई अब भी जाग रहा है, तो उसकी जागरूकता भी अलग तरह की है। ये दिन की तरह तेज़ नहीं, बल्कि धीमी है। आंखें खुली हैं, लेकिन भीतर की आवाज़ें बहुत दूर चली गई हैं। चादर का वज़न अब महसूस नहीं होता। शरीर और बिस्तर के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर कहीं टिक गया हो, बिना किसी कोशिश के। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, एक बार, फिर चुप्पी। ये आवाज़ भी रात का हिस्सा है, उसे तोड़ती नहीं। ये समय किसी निर्णय का नहीं है। कल क्या करना है, ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं। कल अपने साथ आएगा। अभी सिर्फ ये रात है, और इसकी धीमी चाल है। धीरे धीरे सांस और भी गहरी हो जाती है। सांस लेने और छोड़ने के बीच का अंतर बढ़ जाता है, जैसे शरीर को अब जल्दी नहीं है। अगर आंखें बंद हैं तो अंधेरा डरावना नहीं लगता। वो बस एक मुलायम पर्दा है, जिसके पीछे कुछ भी मांग नहीं करता। और अगर आंखें खुली हैं तो भी दृश्य बहुत सीमित है। छत, दीवार, हल्की रोशनी, सब कुछ शांत। इस खामोशी में अक्सर नींद बिना बताए आ जाती है। वो दस्तक नहीं देती, बस बैठ जाती है पास ही, और फिर धीरे धीरे जगह बना लेती है। विचार अब बहुत हल्के हैं, वे टिकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं, बिना किसी निशान के। रात अपने काम में लगी हुई है, वो सबको एक एक करके थाम रही है, बिना किसी भेदभाव के। और इसी तरह समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि इस पल में महसूस करने जैसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बचपन की दुनिया बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन बहुत गहरी होती है। उसमें रास्ते छोटे होते हैं, घर पास पास होते हैं, और समय की कोई जल्दी नहीं होती। उस समय किसी को ये नहीं पता होता कि वो बचपन में है, बस जी रहा होता है।
सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती थी, बिना अलार्म के। कहीं दूर से किसी बर्तन की आवाज़ आती थी या माँ की हल्की सी पुकार। आंखें पूरी तरह खुलती नहीं थी, लेकिन शरीर उठ जाता था। फर्श ठंडा लगता था, और वो ठंड किसी शिकायत की तरह नहीं, बल्कि एक परिचित एहसास की तरह होती थी। आंगन में रखा नल या हैंडपंप सुबह का पहला दृश्य होता था। पानी गिरने की आवाज़ साफ सुनाई देती थी। उस आवाज़ में दिन की शुरुआत छुपी होती थी। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन सब कुछ अपने समय पर होता था। स्कूल जाने से पहले का समय हमेशा थोड़ा ढीला होता था। किताबें बैग में थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। रास्ते में मिलने वाले दोस्त ज़्यादा ज़रूरी लगते थे। कोई पत्थर, कोई पेड़, कोई दुकान, सब पहचान में आते थे। दोपहर की गर्मी में घर के भीतर की दुनिया अलग होती थी। पंखा धीरे धीरे घूमता था। ज़मीन पर बिछी चटाई पर लेटना आसान लगता था। आंखें बंद होती थीं, लेकिन नींद तुरंत नहीं आती थी। बाहर की आवाज़ें आती थीं, और वही काफ़ी थीं। कभी कभी बिजली चली जाती थी। उस समय डर नहीं लगता था। खिड़कियां खुल जाती थीं, दरवाजे खुले रहते थे, हवा चलती थी, और सब लोग पास पास बैठ जाते थे। बातें ज़रूरी नहीं होती थीं। शाम का समय सबसे हल्का होता था। सूरज ढल रहा होता था, और दिन की थकान बच्चों तक नहीं पहुंचती थी। खेल अपने आप शुरू हो जाते थे। किसी ने नियम नहीं बनाए थे, फिर भी सब जानते थे कि क्या करना है। गली में खेलते हुए समय का कोई हिसाब नहीं रहता था। कोई घड़ी नहीं देखता था। सिर्फ इतना पता होता था कि अंधेरा होने से पहले घर लौटना है। घर लौटने पर कभी डांट मिलती थी, कभी मुस्कान। दोनों ही परिचित थीं, दोनों ही सुरक्षित लगती थीं। रात का खाना बहुत साधारण होता था। स्वाद से ज़्यादा उसका होना ज़रूरी था। साथ बैठकर खाना, यही काफ़ी था। सोने से पहले कोई कहानी सुनाई जाती थी या नहीं, ये हर दिन अलग होता था, लेकिन कमरे की रोशनी हमेशा एक जैसी होती थी। वही छत, वही दीवारें, वही साया। बचपन में नींद के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। शरीर खुद जानता था कि कब रुकना है। आंखें बंद होती थीं, और अगली सुबह दूर नहीं लगती थी। अब जब ये सब याद आता है, तो तस्वीरें साफ नहीं होती, चेहरे पूरे नहीं दिखते, लेकिन एहसास पूरा होता है। ये एहसास किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये बहुतों का है, लगभग हर किसी का। और शायद इसी वजह से ये याद थकाती नहीं, ये बस धीरे से बैठ जाती है और मन को हल्का कर देती है। बचपन की दोपहरें बहुत लंबी होती थीं। सूरज ऊपर रहता था, लेकिन समय जैसे रुक जाता था। किसी को ये नहीं लगता था कि कुछ जल्दी करना है। सब कुछ धीरे धीरे चलता था, बिना किसी योजना के। दोपहर के समय घर के भीतर की आवाज़ें कम हो जाती थीं। बाहर की गर्मी दीवारों तक आकर रुक जाती थी। भीतर पंखा चलता रहता था, उसकी आवाज़ एक जैसी, लगातार। वही आवाज़ जो आज भी सुनाई दे तो नींद आने लगती है। फर्श पर बिछी चटाई या पतली सी दरी पर लेटना सबसे आसान लगता था। शरीर को सही जगह ढूंढने में समय नहीं लगता था। आंखें आधी बंद रहती थीं। बाहर से आने वाली आवाज़ें साफ सुनाई देती थीं, लेकिन वे परेशान नहीं करती थीं। कभी कभी गली से किसी साइकिल की घंटी सुनाई देती थी। कोई सब्जी वाला आवाज़ लगाता था। ये आवाज़ें रोज़ की थीं, इसलिए नई नहीं लगती थीं। वे बस ये बताती थीं कि दुनिया वही है जैसे हमेशा रहती है। दोपहर की नींद पूरी तरह गहरी नहीं होती थी। बीच बीच में आँख खुल जाती थी। छत पर घूमता पंखा दिखता था। उसकी परछाई दीवार पर हिलती रहती थी। उसी को देखते देखते आंखें फिर बंद हो जाती थीं। घर के किसी कोने में रेडियो रखा रहता था, कभी चालू कभी बंद। अगर चालू होता भी था तो आवाज़ धीमी रहती थी। शब्द साफ समझ में नहीं आते थे, लेकिन उसकी धुन काफ़ी होती थी। कभी माँ या दादी कमरे में आकर देख जाती थीं, बिना कुछ कहे, बस चुपचाप। ये देखना ही काफ़ी था। फिर वे वापस चली जाती थीं। दोपहर के बाद का समय धीरे धीरे बदलता था। रोशनी का रंग थोड़ा नरम हो जाता था। गर्मी कम नहीं होती थी, लेकिन उसका असर बदल जाता था। उस समय बच्चे बाहर निकलने लगते थे। कोई खास योजना नहीं होती थी, बस इतना पता होता था कि खेलना है, गेंद, कंचे या कुछ भी जो मिल जाए। खेल शुरू होते ही समय फिर गायब हो जाता था। कोई हार जीत जरूरी नहीं होती थी। खेल रुकता तभी था जब कोई घर से बुला ले। शाम की हवा थोड़ी अलग लगती थी। उसमें दिन की थकान नहीं होती थी, वो हल्की होती थी और शरीर उसे आसानी से स्वीकार कर लेता था। घर लौटते समय रास्ते जाने पहचाने होते थे। हर मोड़, हर दीवार, हर पेड़ अपना सा लगता था।
अंधेरा धीरे धीरे उतरता था, लेकिन डर नहीं लगता था। घर के भीतर शाम की तैयारियां चलती थीं। रसोई से बर्तनों की आवाज़ आती थी, तेल की खुशबू हवा में फैलती थी। ये सब रोज़ का था, इसलिए खास नहीं लगता था, लेकिन सुरक्षित लगता था। रात का खाना साधारण होता था, बहुत सोच समझकर नहीं बनाया जाता था, फिर भी वो हमेशा ठीक लगता था। शायद इसलिए क्योंकि सब साथ होते थे। खाने के बाद शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता था, आंखें भारी होने लगती थीं, कोई नींद को बुलाने की कोशिश नहीं करता था। सोने से पहले कभी छत को देखते देखते, कभी दीवार की ओर मुंह करके नींद अपने आप आ जाती थी, बिना बताए, बिना रुके। बचपन की ये आदत आज भी कहीं ना कहीं रहती है। जब शरीर थक जाता है तो उसे याद आ जाता है कि आराम कैसे करना है। और शायद इसी वजह से ये यादें भारी नहीं होती, वे बस धीरे से आती हैं और मन को शांत कर देती हैं। अध्याय: स्कूल के रास्ते और छोटे दिन। बचपन में स्कूल का रास्ता कभी बहुत लंबा नहीं लगता था, चाहे वो कुछ ही गलियां हों या थोड़ी दूर तक पैदल चलना पड़े। रास्ता हमेशा जाना पहचाना होता था। सुबह की हवा हल्की रहती थी और दिन अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ होता था। घर से निकलते समय बैग थोड़ा भारी लगता था, लेकिन मन हल्का रहता था। रास्ते में मिलने वाले चेहरे रोज वही होते थे। कोई दुकान खोल रहा होता था, कोई झाड़ू लगा रहा होता था, कोई चाय बना रहा होता था। ये सब दृश्य रोज के थे, इसलिए अजीब नहीं लगते थे। स्कूल की घंटी की आवाज़ दूर से सुनाई दे जाती थी। वो आवाज़ तेज नहीं होती थी, लेकिन साफ होती थी। उसी आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत तय हो जाती थी। कक्षा में बैठना कभी कभी लंबा लगता था। लकड़ी की बेंच ठंडी रहती थी। खिड़की से बाहर का दृश्य ज़्यादा दिलचस्प लगता था। पेड़ की पत्तियां हिलती रहती थीं, वही देखना काफ़ी था। टीचर की आवाज़ कभी समझ में आती थी, कभी नहीं। शब्द हवा में घुल जाते थे, ध्यान कहीं और चला जाता था, लेकिन उस समय किसी को चिंता नहीं होती थी। कॉपी पर लिखे अक्षर कभी सीधे होते थे, कभी टेढ़े। कोई उन्हें ज्यादा नहीं देखता था। लिखना बस एक काम था जिसे करना था। अवकाश का समय सबसे हल्का लगता था। घंटी बजते ही सब कुछ बदल जाता था। मैदान, दोस्त, बातें, हंसी, कुछ भी तय नहीं होता था, फिर भी सब कुछ चलता रहता था। खेल के दौरान समय फिर गायब हो जाता था। कोई ये नहीं देखता था कि कितना समय बचा है, बस खेल चलता रहता था जब तक कोई रोक न दे। दोपहर बाद की कक्षाएं थोड़ी धीमी होती थीं, आंखें भारी होने लगती थीं। पंखा चल रहा होता था, लेकिन हवा कम लगती थी। कभी कभी बाहर से बादल दिख जाते थे, बारिश की उम्मीद बनती थी, लेकिन वो आए या ना आए फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। स्कूल से लौटते समय रास्ता वही होता था, लेकिन दिन बदल चुका होता था। धूप का रंग अलग होता था। थकान थोड़ी सी होती थी, लेकिन वो भारी नहीं लगती थी। घर पहुंचते ही जूते किसी कोने में रख दिए जाते थे। बैग खुला रह जाता था। पहले पानी पिया जाता था, फिर कुछ देर बस बैठा जाता था। होमवर्क की सोच बाद में आती थी, पहले आराम जरूरी होता था। कभी टीवी चलता था, कभी रेडियो, कभी कुछ भी नहीं। शाम धीरे धीरे आती थी, रोशनी कम होती थी, बाहर की आवाज़ें बदल जाती थीं। दिन अपने आप खत्म होने लगता था। इन सब पलों में कोई बड़ा मतलब नहीं था, कोई योजना नहीं थी, लेकिन यही साधारणपन सबसे हल्का था। आज जब ये सब याद आता है तो दृश्य पूरे साफ नहीं होते, लेकिन रास्ता, घंटी, बेंच, मैदान सब एक साथ मिलकर एक शांत एहसास बना देते हैं। और ये एहसास आज भी वैसा ही रहता है, बिना मांग के, बिना शोर के। बचपन की बारिश कभी अचानक नहीं लगती थी। आसमान धीरे धीरे बदलता था, हवा का रंग अलग हो जाता था। बादल बिना आवाज़ के इकट्ठा होते थे, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। मिट्टी की खुशबू बारिश से पहले ही आने लगती थी। ज़मीन अभी गीली नहीं होती थी, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका होता था। वही खुशबू जो आज भी कहीं महसूस हो जाए तो समय अपने आप पीछे लौट जाता है। पहली बूंद अक्सर ध्यान नहीं खींचती थी। छत पर हल्की सी आवाज़ आती थी, फिर थोड़ी देर में बूंदें साफ सुनाई देने लगती थीं। टिन की छत हो तो आवाज़ और भी साफ होती थी। घर के भीतर सब कुछ धीमा हो जाता था। खिड़कियां आधी बंद रहती थीं। बाहर देखने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि बारिश की आवाज़ ही काफ़ी होती थी। बचपन में बारिश रुकावट नहीं लगती थी। स्कूल जाना हो या न जाना
फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। कभी छुट्टी मिल जाती थी, कभी रास्ता थोड़ा गीला होता था। गली में पानी जमा होने लगता था, छोटे छोटे पोखर बन जाते थे। जूते उतारकर नंगे पांव चलना आसान लगता था। ठंडा पानी पैरों को छूता था और वो अच्छा लगता था। कपड़े गीले हो जाते थे, लेकिन चिंता नहीं होती थी। घर पहुंचकर कपड़े बदल लेना काफी था। डांट भी मिलती थी, लेकिन वो हल्की होती थी। बारिश के समय खेल बदल जाते थे, बाहर नहीं तो भीतर। कंचे, ताश या बस खिड़की के पास बैठकर बाहर देखना। बारिश को देखना भी एक खेल ही था। कभी बिजली चली जाती थी, अंधेरा जल्दी आ जाता था। मोमबत्ती या लालटेन जल जाती थी। रोशनी कम होती थी, लेकिन घर सुरक्षित लगता था। रसोई से कुछ पकने की खुशबू आती थी, गर्म चाय या कुछ तला हुआ। बारिश के साथ वो खुशबू और भी गहरी लगती थी। शाम होते होते बारिश धीमी हो जाती थी, बूंदें पतली हो जाती थीं। छत से पानी टपकने की आवाज़ एक जैसी हो जाती थी। उस आवाज़ में नींद छुपी होती थी। शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता था। कोई जल्दी नहीं होती थी, कहीं जाना नहीं होता था। रात में सोते समय बाहर अभी भी बारिश चल रही होती थी। आंखें बंद करते ही वही आवाज़ पास आ जाती थी, लगातार, बिना रुके। बचपन में बारिश डर नहीं देती थी, वो बस मौजूद रहती थी, जैसे कोई पुराना दोस्त। आज भी जब बारिश होती है तो वही एहसास लौट आता है। सब कुछ नया नहीं लगता, बल्कि जाना पहचाना लगता है। और यही एहसास धीरे धीरे मन को शांत कर देता है, बिना कुछ कहे। अध्याय: बारिश की रात और बिजली का जाना। बारिश की रात में बिजली जाना कोई नई बात नहीं होती थी। अचानक अंधेरा नहीं लगता था, जैसे घर पहले से जानता हो कि रोशनी अब कम होने वाली है। पंखा रुक जाता था, लेकिन बारिश की आवाज़ बनी रहती थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी फैल जाती थी। फिर किसी कोने से माचिस की हल्की आवाज़ आती थी। मोमबत्ती जलती थी, उसकी लौ हिलती रहती थी, जैसे बाहर की बारिश को सुन रही हो। दीवारों पर परछाइयाँ चलने लगती थीं। रोशनी कम होती थी, लेकिन डर नहीं लगता था। सब लोग पास पास बैठ जाते थे। कमरे का आकार छोटा हो जाता था और वही अच्छा लगता था। बारिश बाहर लगातार गिरती रहती थी। छत पर बूंदों की आवाज़ एक जैसी थी, कभी तेज़, कभी हल्की, लेकिन कभी पूरी तरह बंद नहीं होती थी। खिड़की के पास बैठकर बाहर देखना आसान लगता था। अंधेरे में भी सब कुछ जाना पहचाना लगता था। पेड़, गली, दीवारें सब वहीं होते थे, बस थोड़ा धुंधले। कभी कोई कहानी शुरू हो जाती थी, बिना शुरुआत और बिना अंत के। आधी बातें कही जाती थीं, आधी यूं ही रह जाती थीं। आवाज़ें धीमी रहती थीं। बच्चे फर्श पर लेट जाते थे, आंखें छत की ओर रहती थीं। मोमबत्ती की लौ को देखते देखते पलकें भारी होने लगती थीं। बाहर कहीं कुत्ते भौंकते थे, दूर से ट्रेन की आवाज़ आ जाती थी। बारिश उन आवाज़ों को नरम बना देती थी। समय का पता नहीं चलता था, घड़ी दिखती भी नहीं थी, किसी को जल्दी नहीं होती थी। अगर ठंड बढ़ जाती थी तो कोई पुरानी चादर निकाल दी जाती थी, उसे ओढ़ते ही शरीर अपने आप शांत हो जाता था। नींद धीरे धीरे आती थी, बिना बुलाए, बिना इशारा किए। बाहर की बारिश उसका रास्ता आसान बना देती थी। कभी कभी बीच रात बिजली लौट आती थी, बल्ब जल उठता था, लेकिन तब तक आंखें बंद हो चुकी होती थीं। सुबह तक बारिश या तो रुक चुकी होती थी या बहुत हल्की हो जाती थी। रात बस एक नरम याद बनकर रह जाती थी। बचपन में ऐसी रातें भारी नहीं लगती थीं, वे बस गुजर जाती थीं और अपने साथ एक शांत एहसास छोड़ जाती थीं। आज भी जब बारिश की रात में बिजली चली जाती है तो वही एहसास लौट आता है, सब कुछ धीमा, सुरक्षित और जाना पहचाना। अध्याय: बारिश के बाद की सुबह। बारिश के बाद की सुबह हमेशा अलग लगती थी। रात की आवाज़ें ख़त्म हो चुकी होती थीं, लेकिन उनकी याद हवा में बनी रहती थी। आसमान साफ नहीं होता था, फिर भी हल्का लगता था। घर के बाहर कदम रखते ही ठंडक महसूस होती थी। ज़मीन गीली रहती थी, मिट्टी की खुशबू साफ साफ महसूस होती थी, वही खुशबू जो किसी और मौसम में नहीं मिलती।
गली में पानी अभी पूरी तरह सूखा नहीं होता था। छोटे छोटे निशान बने रहते थे। कहीं पानी जमा होता था, कहीं कीचड़, लेकिन कोई जल्दी नहीं होती थी। पेड़ों की पत्तियां धुली हुई लगती थीं। उनका रंग गहरा और शांत होता था। हल्की हवा चलती थी और पत्तियां बिना आवाज के हिलती रहती थीं। पक्षियों की आवाज धीरे धीरे लौटती थी, पहले एक, फिर दो। वे तेज नहीं बोलते थे, बस इतना कि सुबह का पता चल जाए। घर के भीतर सब कुछ सामान्य हो जाता था। बर्तन खनकते थे, पानी उबलने की आवाज आती थी, चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। कपड़े अभी भी पूरी तरह सूखे नहीं होते थे। स्कूल की यूनिफॉर्म टंगी रहती थी, उसे छूने पर ठंडक महसूस होती थी, लेकिन वो कोई बड़ी परेशानी नहीं लगती थी। नाश्ता साधारण होता था, कुछ भी खास नहीं, लेकिन बारिश के बाद हर चीज़ थोड़ी अलग लगती थी। स्वाद भी धीमा लगता था। बाहर धूप कभी निकलती थी, कभी बादल के पीछे छुप जाती थी। रोशनी बदलती रहती थी। वही बदलाव सुबह को लंबा बना देता था। रास्ते पर चलते हुए जूते गीले हो जाते थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं होती थी। रास्ता वही रहता था, बस थोड़ा शांत। स्कूल जाना हो या घर पर रहना, दिन हल्का लगता था, जैसे रात की बारिश ने सब कुछ साफ कर दिया हो। दोपहर तक जमीन सूखने लगती थी, लेकिन सुबह की ठंडक मन में बनी रहती थी। वो जल्दी नहीं जाती थी। ऐसी सुबहों में समय धीमा चलता था। घड़ी देखना जरूरी नहीं लगता था। हर काम अपने आप होता था। बचपन में बारिश के बाद की सुबह किसी नई शुरुआत जैसी नहीं लगती थी। वो बस दिन का एक नरम हिस्सा होती थी। आज भी जब ऐसी सुबह आती है तो वही एहसास लौट आता है, बिना कारण, बिना शोर। और वही एहसास धीरे धीरे मन को शांत करता है, जैसे दिन को शुरू होने से पहले थोड़ा रुकने दे रहा हो। बारिश के बाद मिट्टी और धूप की खुशबू। बारिश रुकने के कुछ समय बाद जब सूरज धीरे धीरे निकलता था, हवा में एक अलग सी खुशबू फैल जाती थी। वो न तेज होती थी न हल्की, बस मौजूद रहती थी। मिट्टी की खुशबू सबसे पहले महसूस होती थी। वो गहरी होती थी, नम होती थी, जैसे जमीन ने लंबी सांस ली हो। नंगे पांव बाहर निकलने पर जमीन ठंडी लगती थी। मिट्टी उंगलियों से चिपक जाती थी, लेकिन वो अच्छा लगता था, कोई गंदगी नहीं लगती थी। धीरे धीरे धूप जमीन पर गिरने लगती थी, तेज नहीं, बस इतनी कि नमी दिखाई देने लगे। भाप जैसी हल्की सी चीज हवा में उठती थी। वही समय होता था जब खुशबू और साफ हो जाती थी। मिट्टी, पत्तियां, दीवारें सब मिलकर एक ही गंध बनाते थे। आंगन में बैठना अच्छा लगता था, बिना कुछ किए, बस सांस लेना, हवा में जो है उसे महसूस करना। कपड़े सूखने के लिए डाले जाते थे। धूप उन पर धीरे धीरे बैठती थी, कोई जल्दी नहीं होती थी। पास के घरों से भी वही खुशबू आती थी, जैसे पूरा इलाका एक साथ भीगकर एक साथ सूख रहा हो। बच्चों के लिए ये समय खेलने का नहीं होता था, ये बस देखने का समय होता था, जमीन को, धूप को और हवा को। कभी कभी कोई बूढ़ा बाहर आकर बैठ जाता था, कुछ नहीं बोलता था, बस धूप में बैठा रहता था। पेड़ों की छाल से भी वही गंध आती थी। बारिश ने उन्हें धो दिया होता था। वे पुराने और नए दोनों लगते थे। सूरज ऊपर चढ़ने लगता था। खुशबू धीरे धीरे हल्की हो जाती थी, लेकिन पूरी तरह जाती नहीं थी। दोपहर तक वो सिर्फ याद बन जाती थी, लेकिन वही याद दिन को शांत बनाए रखती थी। बचपन में कोई नहीं बताता था कि ये खुशबू क्यों अच्छी लगती है, बस लगती थी। आज भी जब बारिश के बाद धूप निकलती है, वही एहसास लौट आता है, बिना बुलाए। मिट्टी और धूप की वो खुशबू जैसे समय को थोड़ी देर के लिए धीमा कर देती है और मन अपने आप शांत हो जाता है। बारिश के बाद की शाम धीरे आती थी, अचानक नहीं, चुपचाप। सूरज नीचे झुकने लगता था, उसकी रोशनी पीली हो जाती थी, न तेज न ठंडी। आसमान साफ रहता था, लेकिन हल्का सा धुंधला, जैसे दिन थक गया हो। पेड़ों की पत्तियां अब भी गीली थीं। हवा चलती तो उनसे हल्की आवाज आती, सरसराहट। गली में धीरे धीरे जिंदगी लौटती थी। कोई दरवाजा खुलता, कोई बाहर झाड़ू लगाता। कहीं दूर से बच्चों की धीमी आवाज आती, दौड़ते नहीं, बस बात करते हुए। मिट्टी की खुशबू अब भी हवा में थी, लेकिन उसमें शाम की ठंडक मिल गई थी। आसपास के घरों से धुएं की पतली लकीरें उठने लगती थीं। चूल्हे जलते थे, रात की तैयारी शुरू होती थी। कभी कभी कोई साइकिल धीरे से गुजरती,
पहियों से पानी की आवाज आती। छप छप। आसमान में पक्षी वापस लौटते थे, एक एक करके, शांत। शाम के समय सब कुछ नर्म लगता था। आवाजें, रोशनी, सोच। काम पूरे हो चुके होते थे और रात अभी दूर होती थी। ये बीच का समय था जहां कुछ भी जल्दी में नहीं होता था। बारिश के बाद की शाम दिन और रात के बीच का सबसे शांत पल होती थी। बारिश के बाद की दोपहर अलग होती थी, न बहुत गर्म न ठंडी, बस शांत। सूरज ऊपर आ चुका होता था, लेकिन उसकी गर्मी अभी पूरी नहीं होती थी। हवा में नमी रहती थी और हर चीज थोड़ी सी चमकती थी। घर के अंदर से बाहर देखने पर सब कुछ साफ लगता था। दीवारें, जमीन, पेड़। दोपहर में कोई जल्दी नहीं करता था। खाना पकता था लेकिन धीरे। आवाजें कम होती थीं। रसोई से हल्की सी खुशबू आती थी। गीली लकड़ी, गर्म चावल, उबलती दाल। कभी-कभी छत से पानी की आखिरी बूंदें टपकती थीं, टप टप, फिर रुक जाती थीं। बाहर गली में सन्नाटा रहता था। कोई बच्चा नहीं दौड़ता था, कोई आवाज नहीं लगाता था। जानवर भी चुप रहते थे। गाय छांव में खड़ी रहती थी, कुत्ता जमीन पर लेट जाता था। दोपहर की नींद अपने आप आने लगती थी। कोई जोर नहीं देता था, शरीर खुद आराम चाहता था। खिड़की से आती रोशनी हल्की होती थी, सीधी नहीं, मुलायम। पंखा धीरे धीरे घूमता था, उसकी आवाज भी नींद जैसी होती थी। बाहर की नमी और अंदर की ठंडक मिलकर एक अजीब सा सुकून बनाती थी, जो समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी कोई दूर से आवाज आती थी, लेकिन वो पास नहीं लगती थी, जैसे दुनिया थोड़ी दूर चली गई हो। बारिश के बाद की दोपहर में समय रुक जाता था। घड़ी चलती रहती थी, लेकिन मन नहीं। बचपन में ये दोपहरें लंबी लगती थीं। आज भी याद में वे वैसी ही हैं, शांत, धीमी और सुरक्षित। रात धीरे धीरे गांव पर उतर आई है, बिना किसी आवाज के, जैसे कोई परिचित चीज जो हर दिन आती है और फिर भी हर दिन नहीं लगती है। मिट्टी के घरों की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं, हवा में हल्की ठंडक घुल रही है और आकाश में तारे बिना किसी जल्दबाजी के चमक रहे हैं। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। आंगन में जलता हुआ छोटा सा दिया अपनी नरम रोशनी फैलाता है। उसकी लौ स्थिर है, जैसे वो भी इस रात को परेशान नहीं करना चाहती। घर के अंदर एक आदमी चुपचाप बैठा है, उसके हाथ घुटनों पर रखे हैं, सांसें धीमी और गहरी हैं। पास में एक महिला चूल्हे के पास आखिरी बर्तन रखती है। पानी की हल्की सी आवाज़ रात की शांति में घुल जाती है। ये कोई खास पल नहीं है, कोई कहानी नहीं बन रही, बस जीवन है, साधारण, परिचित, वैसा ही जैसा हमेशा रहा है। बच्चे पहले ही सो चुके हैं, उनकी सांसों की लय कमरे को भर रही है, जैसे एक नरम संगीत जो किसी ने सिखाया नहीं, बस अपने आप बन गया। बाहर आंगन में फर्श पर बैठी एक बुजुर्ग औरत अपने हाथों से चावल चुन रही है, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। उसके हाथों की हरकत में वर्षों की आदत है। आंखें आधी बंद हैं, लेकिन ध्यान पूरा है। वो जानती है ये काम उसे नींद के करीब ले जाता है, जैसे हर रात ले जाता आया है। कभी कभी वो रुकती है, आकाश की ओर देखती है, फिर से अपने काम में लौट जाती है। गांव की गलियों में अब कोई नहीं चल रहा। दिन भर की आवाज़ें, बच्चों की हंसी, बाजार की हलचल, सब कहीं दूर चले गए हैं। केवल हवा है जो पेड़ों की पत्तियों को हल्के से छूती है, और कहीं कहीं से आती झींगरों की आवाज़ जो रात को ये याद दिलाती है कि समय अभी चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे। इस समय में किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, कोई जल्दी नहीं होती। लोग वैसे ही होते हैं जैसे वे हैं। किसी के मन में दिन की थकान धीरे धीरे ढीली पड़ती है, किसी के भीतर पुरानी यादें बिना बुलाए आती हैं। शायद किसी को अपने बचपन का आंगन याद आता है, जहां वो ऐसे ही रात में लेटकर आसमान देखा करता था। शायद किसी को माँ की आवाज़ याद आती है, जो सोने से पहले धीरे से नाम पुकारती थी। इन यादों में कोई दुख नहीं होता, न खुशी की तेज़ लहर, बस एक हल्की गर्माहट जो शरीर को ढीला करती जाती है। आंखें अपने आप भारी होने लगती हैं, सांसें और गहरी हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर जानता है कि अब कुछ नहीं करना है, बस होने देना है। घर के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा ठंडा पानी लिए खड़ा है, जैसे वो भी इस रात का हिस्सा हो। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें अंधेरे में लगभग दिखती नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस होती है। वे बीते समय की गवाही नहीं देती, बस ये बताती हैं कि जीवन यहाँ रुका नहीं, बहता रहा है, धीरे, लगातार। कभी कभी बाहर से बैल की घंटी की आवाज़ आती है,
कोई जानवर अपनी जगह बदल रहा है। ये आवाज़ डराती नहीं बल्कि भरोसा देती है कि सब कुछ अपनी जगह पर है, कोई अनजानी चीज़ नहीं होने वाली, रात सुरक्षित है, जानी पहचानी है। इस गांव में रात किसी कहानी का अंत नहीं है, नहीं किसी नई शुरुआत की घोषणा। ये बस एक विराम है जहां सब कुछ थोड़ा धीमा हो जाता है। लोग अपने भीतर लौट आते हैं, बिना शब्दों के, बिना सवालों के। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, फिर से भीतर जाती है। इस लय में कोई गिनती नहीं, कोई प्रयास नहीं। शरीर खुद जानता है कब ढीला होना है, कब आंखें बंद करनी है। दूर कहीं से आती हवा के साथ नीम के पत्तों की खुशबू मिल जाती है, और ये खुशबू किसी पुराने समय की तरह लगती है, जिसे याद करने की ज़रूरत नहीं, बस महसूस करने की ज़रूरत है। अगर कोई अभी जाग रहा है तो भी उसे जागते रहने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं। ये रात किसी से कुछ मांगती नहीं, ये बस मौजूद है, जैसे हमेशा रही है, जैसे आगे भी रहेगी। धीरे धीरे विचार भी थक जाते हैं, वे आते हैं, फिर रुकते हैं, फिर अपने आप गायब हो जाते हैं। मन एक शांत तालाब की तरह हो जाता है, जिसकी सतह पर कभी कभी हल्की सी लहर आती है, और फिर सब कुछ फिर से स्थिर। आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी चिंता के। उन्हें कहीं पहुंचना नहीं है, वे बस हैं, और इस होने में एक गहरी शांति है। रात आगे बढ़ती है, लेकिन समय का एहसास धुंधला हो जाता है। दिए की लौ अब थोड़ी और धीमी लगती है, जैसे वो भी विश्राम कर रही हो। घर के भीतर सब कुछ स्थिर है, सुरक्षित है, और इसी स्थिरता में नींद बिना बताए पास आ जाती है। वो किसी दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, वो बस धीरे से आकर बैठ जाती है, सांसों के बीच, दिल की धड़कन के पास, और फिर सब कुछ हल्का हो जाता है। अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, अब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये रात है, ये गांव है, ये साधारण जीवन है, और यही काफ़ी है। रात अब और गहरी हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं है। ये गहराई वैसी है जैसे एक पुराने कंबल की गर्माहट, जो शरीर को ढक लेती है और धीरे धीरे सारी बेचैनी को बाहर कर देती है। घरों के भीतर रोशनी कम हो गई है, कुछ दिए बुझ चुके हैं, कुछ अब भी जल रहे हैं, लेकिन उनकी लौ भी थकी हुई लगती है, जैसे वो जानती हो कि अब ज़्यादा देर नहीं बची। एक छोटे से कमरे में फर्श पर बिछी चादर पर कोई लेटा हुआ है। छत का पंखा धीमी गति से घूम रहा है। उसकी आवाज़ एक समान है, लगातार, बिना किसी बदलाव के। ये आवाज़ किसी मशीन की तरह नहीं लगती, बल्कि एक परिचित लय की तरह है, जिसे सुनते सुनते शरीर अपने आप ढीला होने लगता है। सांसें अब गिनने लायक नहीं रहीं, वे बस आ जा रही हैं। खिड़की के पास बैठी एक महिला बाहर अंधेरे को देख रही है। उसने दिन भर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा है, लेकिन इस पल में उसे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। वो बस बैठी है, आंखें आधी बंद, हाथ गोद में रखे हुए। बाहर कहीं दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज़ आती है, बहुत दूर, जैसे किसी और दुनिया से। ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नर्म हो चुकी है और डराने के बजाय सुकून देती है। आंगन में रात की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर आती है। दिन की गर्मी अब पूरी तरह उतर चुकी है। कहीं पास में रखे पानी के घड़े से टपकती एक बूंद की आवाज़ सुनाई देती है, फिर कुछ देर बाद दूसरी बूंद। ये छोटी छोटी आवाज़ें रात को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा बना देती हैं। इस समय मन अक्सर अपने आप धीमा हो जाता है। विचार अब तेज़ नहीं दौड़ते, वे जैसे थक गए हों। कोई पुरानी याद आती है, फिर बिना किसी वजह के चली जाती है। शायद किसी को अपने बचपन की रातें याद आती हैं, जब वो खुले आंगन में लेटकर तारों को देखा करता था, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। तब भी नींद ऐसे ही आती थी, बिना पूछे। एक बच्चे के कमरे में वो करवट बदलता है, फिर से स्थिर हो जाता है। उसकी सांसें हल्की हैं, गहरी हैं। उसे पता नहीं कि बाहर रात कैसी है, उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं। दुनिया उसके लिए अभी बहुत छोटी है, और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। घर के किसी कोने में रेडियो बंद पड़ा है। दिन में उसी रेडियो से आवाज़ें आती थीं, खबरें, गीत, बातें। अब वो चुप है, जैसे उसे भी आराम चाहिए। दीवार पर लटका कैलेंडर अंधेरे में दिखाई नहीं देता, तारीख का कोई मतलब नहीं रह गया है। गांव के बाहर, खेतों की ओर, रात और भी शांत है। वहाँ कोई रोशनी नहीं, बस आकाश है और धरती है। हवा धीरे धीरे फसलों के ऊपर से गुजरती है। ये दृश्य कोई देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मौजूद है, जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं बिना किसी गवाह के। इस समय में किसी को जल्दी नहीं है। कल की चिंता अभी दूर है।
अगर वो आएगी तो सुबह आएगी। अभी रात है और रात का काम सिर्फ इतना है कि वो सबको थोड़ा और हल्का बना दे। कभी कभी कोई जागा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि उसे सोना चाहिए, लेकिन ये सोच ही उसे और जगा देती है। फिर धीरे धीरे ये विचार भी थक जाता है। शरीर समझ जाता है कि अब आदेश देने की ज़रूरत नहीं, बस छोड़ देना है। पलंग की चादर की सिलवटें शरीर के नीचे धीरे धीरे सीधी हो जाती हैं। तकिए पर सिर का भार अब महसूस नहीं होता। आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर कोई अंधेरा नहीं, बस एक धुंधली सी शांति है। बाहर कहीं उल्लू की आवाज़ आती है, एक बार फिर दूसरी बार। ये आवाज़ डराती नहीं, ये इस बात का संकेत है कि रात जीवित है, जाग रही है, ताकि बाकी सब सो सकें। इस गांव में, इस घर में, इस पल में कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, और यही सबसे बड़ी बात है। साधारण होना, सुरक्षित होना, परिचित होना। धीरे धीरे समय जैसे फैल जाता है। मिनट और सेकंड अपना मतलब खो देते हैं। केवल सांस है और उसकी लय है। दिल की धड़कन अब सुनाई नहीं देती, वो भी इस शांति में घुल जाती है। अगर कोई अभी भी जाग रहा है तो भी उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये रात लंबी है, धैर्यवान है, ये इंतज़ार कर सकती है बिना दबाव के। और फिर बिना किसी संकेत के नींद पास आ जाती है। वो किसी पर हावी नहीं होती, बस साथ बैठ जाती है। विचार अब बहुत दूर लगते हैं। शरीर भारी नहीं बल्कि हल्का लगता है, जैसे उसे कहीं गिरने का डर नहीं। रात यूं ही बहती रहती है और इसी बहाव में सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। रात अब अपने बीच में पहुंच चुकी है। ये वो समय है जब बाहर की दुनिया लगभग रुक जाती है, लेकिन भीतर सब कुछ धीरे धीरे नरम होने लगता है। गलियों में अब कोई आवाज़ नहीं, कोई कदम नहीं। जो रोशनी पहले खिड़कियों से बाहर झांक रही थी, वो भी अब बहुत कम हो गई है, जैसे हर घर ने तय कर लिया हो कि अब आराम का समय है। एक पुराने मकान की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं। हवा जब उनसे टकराती है तो उसमें एक खास सी ठंडक घुल जाती है। आंगन में खड़ा एक पेड़ बिल्कुल स्थिर है। उसके पत्ते भी इस समय हिलना नहीं चाहते। शायद वे भी सुन रहे हैं उस गहरी खामोशी को जो धीरे धीरे हर जगह फैल रही है। किसी कमरे में जमीन पर बिछे गद्दे पर एक आदमी करवट लेकर लेटा है। उसके पास कोई घड़ी नहीं, और अगर है भी तो वो उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहा। समय को गिनने की अब कोई ज़रूरत नहीं। पंखे की आवाज़ लगातार है, न तेज़ न धीमी। ये आवाज़ अब उसके कानों तक अलग अलग हिस्सों में नहीं पहुंचती, बल्कि एक ही धारा बन चुकी है। रसोई में रखा बर्तन दिन भर के काम के बाद शांत है। चूल्हा ठंडा हो चुका है, वहाँ कोई हलचल नहीं, लेकिन उस जगह की परिचित खुशबू अब भी हवा में है। ये खुशबू किसी व्यंजन की नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी की है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। घर के दूसरे कोने में एक बूढ़ी औरत हल्की सी खांसी के बाद फिर से चुप हो जाती है। उसने बहुत सी रातें देखी हैं, बहुत सी सुबहें भी। इस समय वो किसी खास बात के बारे में नहीं सोच रही। वो बस इस पल में है जहां सब कुछ जाना पहचाना है। बाहर सड़क के किनारे खड़ी एक साइकिल अंधेरे में मुश्किल से दिखाई देती है। दिन में वही साइकिल किसी को काम पर ले जाती थी, बाजार तक, शायद किसी दोस्त के घर तक। अब वो बस खड़ी है, बिना किसी उद्देश्य के, और ये भी ठीक है। इस समय मन अक्सर पुरानी बातों की ओर लौटता है। कोई याद जो बहुत साफ नहीं है, लेकिन पूरी तरह धुंधली भी नहीं। शायद किसी शाम की, जब बिजली चली गई थी और पूरा परिवार बाहर बैठा था। तब भी एक खामोशी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। एक बच्चे के सपने में शायद कोई गली है, कोई खेल है, कोई हंसी है। उसे नहीं पता कि वो सपना देख रहा है। उसके लिए वो सब असली है। उसकी सांसें गहरी हैं और उसका शरीर पूरी तरह ढीला। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां दिया जल रहा है या नहीं ये दिखता नहीं, लेकिन उस जगह की मौजूदगी ही काफ़ी है। जैसे कुछ चीज़ें बिना दिखे भी भरोसा देती हैं। इस रात के इस हिस्से में किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो क्या है। नाम, पहचान, काम सब थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिए जाते हैं। बस होना काफ़ी होता है। अगर कोई अब भी जाग रहा है तो उसकी जागरूकता भी अलग तरह की है। ये दिन की तरह तेज़ नहीं, बल्कि धीमी है। आंखें खुली हैं, लेकिन भीतर की आवाज़ें बहुत दूर चली गई हैं। चादर का वज़न अब महसूस नहीं होता। शरीर और बिस्तर के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर कहीं टिक गया हो, बिना किसी कोशिश के।
कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। एक बार फिर चुप्पी। ये आवाज भी रात का हिस्सा है, उसे तोड़ती नहीं। ये समय किसी निर्णय का नहीं है। कल क्या करना है ये सोचने की भी जरूरत नहीं। कल अपने साथ आएगा। अभी सिर्फ ये रात है और इसकी धीमी चाल है। धीरे धीरे सांस और भी गहरी हो जाती है। सांस लेने और छोड़ने के बीच का अंतर बढ़ जाता है, जैसे शरीर को अब जल्दी नहीं है। अगर आंखें बंद हैं तो अंधेरा डरावना नहीं लगता। वो बस एक मुलायम पर्दा है जिसके पीछे कुछ भी मांग नहीं करता। और अगर आंखें खुली हैं तो भी दृश्य बहुत सीमित है। छत, दीवार, हल्की रोशनी, सब कुछ शांत। इस खामोशी में अक्सर नींद बिना बताए आ जाती है। वो दस्तक नहीं देती, बस बैठ जाती है पास ही, और फिर धीरे धीरे जगह बना लेती है। विचार अब बहुत हल्के हैं। वे टिकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं बिना किसी निशान के। रात अपने काम में लगी हुई है। वो सबको एक एक करके थाम रही है, बिना किसी भेदभाव के। और इसी तरह समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि इस पल में महसूस करने जैसा कुछ भी जरूरी नहीं है। रात अब अपने बीच में पहुंच चुकी है। ये वो समय है जब बाहर की दुनिया लगभग रुक जाती है, लेकिन भीतर सब कुछ धीरे धीरे नरम होने लगता है। गलियों में अब कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं। जो रोशनी पहले खिड़कियों से बाहर झांक रही थी, वो भी अब बहुत कम हो गई है, जैसे हर घर ने तय कर लिया हो कि अब आराम का समय है। एक पुराने मकान की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं। हवा जब उनसे टकराती है तो उसमें एक खास सी ठंडक घुल जाती है। आंगन में खड़ा एक पेड़ बिल्कुल स्थिर है। उसके पत्ते भी इस समय हिलना नहीं चाहते। शायद वे भी सुन रहे हैं उस गहरी खामोशी को जो धीरे धीरे हर जगह फैल रही है। किसी कमरे में जमीन पर बिछे गद्दे पर एक आदमी करवट लेकर लेटा है। उसके पास कोई घड़ी नहीं, और अगर है भी तो वो उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहा। समय को गिनने की अब कोई ज़रूरत नहीं। पंखे की आवाज़ लगातार है, न तेज़ न धीमी। ये आवाज़ अब उसके कानों तक अलग अलग हिस्सों में नहीं पहुंचती, बल्कि एक ही धारा बन चुकी है। रसोई में रखा बर्तन दिन भर के काम के बाद शांत है। चूल्हा ठंडा हो चुका है। वहाँ कोई हलचल नहीं, लेकिन उस जगह की परिचित खुशबू अब भी हवा में है। ये खुशबू किसी व्यंजन की नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी की है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। घर के दूसरे कोने में एक बूढ़ी औरत हल्की सी खांसी के बाद फिर से चुप हो जाती है। उसने बहुत सी रातें देखी हैं, बहुत सी सुबहें भी। इस समय वो किसी खास बात के बारे में नहीं सोच रही। वो बस इस पल में है जहां सब कुछ जाना पहचाना है। बाहर सड़क के किनारे खड़ी एक साइकिल अंधेरे में मुश्किल से दिखाई देती है। दिन में वही साइकिल किसी को काम पर ले जाती थी, बाजार तक, शायद किसी दोस्त के घर तक। अब वो बस खड़ी है, बिना किसी उद्देश्य के, और ये भी ठीक है। इस समय मन अक्सर पुरानी बातों की ओर लौटता है। कोई याद जो बहुत साफ नहीं है, लेकिन पूरी तरह धुंधली भी नहीं। शायद किसी शाम की जब बिजली चली गई थी और पूरा परिवार बाहर बैठा था। तब भी एक खामोशी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ इंतज़ार था। एक बच्चे के सपने में शायद कोई गली है, कोई खेल है, कोई हंसी है। उसे नहीं पता कि वो सपना देख रहा है। उसके लिए वो सब असली है। उसकी सांसें गहरी हैं और उसका शरीर पूरी तरह ढीला। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। वहाँ दिया जल रहा है या नहीं ये दिखता नहीं, लेकिन उस जगह की मौजूदगी ही काफ़ी है। जैसे कुछ चीज़ें बिना दिखे भी भरोसा देती हैं। रात के इस हिस्से में किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो क्या है। नाम, पहचान, काम सब थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिए जाते हैं। बस होना काफ़ी होता है। अगर कोई अब भी जाग रहा है तो उसकी जागरूकता भी अलग तरह की है। ये दिन की तरह तेज़ नहीं, बल्कि धीमी है। आंखें खुली हैं, लेकिन भीतर की आवाज़ें बहुत दूर चली गई हैं। चादर का वज़न अब महसूस नहीं होता। शरीर और बिस्तर के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर कहीं टिक गया हो, बिना किसी कोशिश के। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। एक बार फिर चुप्पी। ये आवाज़ भी रात का हिस्सा है, उसे तोड़ती नहीं। ये समय किसी निर्णय का नहीं है। कल क्या करना है ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं। कल अपने साथ आएगा। अभी सिर्फ ये रात है और इसकी धीमी चाल है। धीरे धीरे सांस और भी गहरी हो जाती है।
सांस लेने और छोड़ने के बीच का अंतर बढ़ जाता है, जैसे शरीर को अब जल्दी नहीं है। अगर आंखें बंद हैं तो अंधेरा डरावना नहीं लगता, वो बस एक मुलायम पर्दा है जिसके पीछे कुछ भी मांग नहीं करता। और अगर आंखें खुली हैं तो भी दृश्य बहुत सीमित है। छत, दीवार, हल्की रोशनी, सब कुछ शांत। इस खामोशी में अक्सर नींद बिना बताए आ जाती है। वो दस्तक नहीं देती, बस बैठ जाती है पास ही, और फिर धीरे धीरे जगह बना लेती है। विचार अब बहुत हल्के हैं, वे टिकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं बिना किसी निशान के। रात अपने काम में लगी हुई है, वो सबको एक एक करके थाम रही है बिना किसी भेदभाव के। और इसी तरह समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि इस पल में महसूस करने जैसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बचपन की दुनिया बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन बहुत गहरी होती है। उसमें रास्ते छोटे होते हैं, घर पास पास होते हैं, और समय की कोई जल्दी नहीं होती। उस समय किसी को ये नहीं पता होता कि वो बचपन में है, बस जी रहा होता है। सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती थी, बिना अलार्म के। कहीं दूर से किसी बर्तन की आवाज़ आती थी या माँ की हल्की सी पुकार। आंखें पूरी तरह खुलती नहीं थी, लेकिन शरीर उठ जाता था। फर्श ठंडा लगता था, और वो ठंड किसी शिकायत की तरह नहीं, बल्कि एक परिचित एहसास की तरह होती थी। आंगन में रखा नल या हैंडपंप सुबह का पहला दृश्य होता था। पानी गिरने की आवाज़ साफ सुनाई देती थी। उस आवाज़ में दिन की शुरुआत छुपी होती थी। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन सब कुछ अपने समय पर होता था। स्कूल जाने से पहले का समय हमेशा थोड़ा ढीला होता था। किताबें बैग में थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। रास्ते में मिलने वाले दोस्त ज़्यादा ज़रूरी लगते थे। कोई पत्थर, कोई पेड़, कोई दुकान, सब पहचान में आते थे। दोपहर की गर्मी में घर के भीतर की दुनिया अलग होती थी। पंखा धीरे धीरे घूमता था। ज़मीन पर बिछी चटाई पर लेटना आसान लगता था। आंखें बंद होती थीं, लेकिन नींद तुरंत नहीं आती थी। बाहर की आवाज़ें आती थीं, और वही काफ़ी थीं। कभी कभी बिजली चली जाती थी। उस समय डर नहीं लगता था। खिड़कियां खुल जाती थीं, दरवाजे खुले रहते थे, हवा चलती थी, और सब लोग पास पास बैठ जाते थे। बातें ज़रूरी नहीं होती थीं। शाम का समय सबसे हल्का होता था। सूरज ढल रहा होता था, और दिन की थकान बच्चों तक नहीं पहुंचती थी। खेल अपने आप शुरू हो जाते थे। किसी ने नियम नहीं बनाए थे, फिर भी सब जानते थे कि क्या करना है। गली में खेलते हुए समय का कोई हिसाब नहीं रहता था। कोई घड़ी नहीं देखता था। सिर्फ इतना पता होता था कि अंधेरा होने से पहले घर लौटना है। घर लौटने पर कभी डांट मिलती थी, कभी मुस्कान। दोनों ही परिचित थीं, दोनों ही सुरक्षित लगती थीं। रात का खाना बहुत साधारण होता था। स्वाद से ज़्यादा उसका होना ज़रूरी था। साथ बैठकर खाना, यही काफ़ी था। सोने से पहले कोई कहानी सुनाई जाती थी या नहीं, ये हर दिन अलग होता था, लेकिन कमरे की रोशनी हमेशा एक जैसी होती थी। वही छत, वही दीवारें, वही साया। बचपन में नींद के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। शरीर खुद जानता था कि कब रुकना है। आंखें बंद होती थीं, और अगली सुबह दूर नहीं लगती थी। अब जब ये सब याद आता है तो तस्वीरें साफ नहीं होती, चेहरे पूरे नहीं दिखते, लेकिन एहसास पूरा होता है। ये एहसास किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये बहुतों का है, लगभग हर किसी का। और शायद इसी वजह से ये याद थकाती नहीं, ये बस धीरे से बैठ जाती है और मन को हल्का कर देती है। बचपन की दोपहरें बहुत लंबी होती थीं। सूरज ऊपर रहता था, लेकिन समय जैसे रुक जाता था। किसी को ये नहीं लगता था कि कुछ जल्दी करना है। सब कुछ धीरे धीरे चलता था, बिना किसी योजना के। दोपहर के समय घर के भीतर की आवाज़ें कम हो जाती थीं। बाहर की गर्मी दीवारों तक आकर रुक जाती थी। भीतर पंखा चलता रहता था, उसकी आवाज़ एक जैसी, लगातार। वही आवाज़ जो आज भी सुनाई दे तो नींद आने लगती है। फर्श पर बिछी चटाई या पतली सी दरी पर लेटना सबसे आसान लगता था। शरीर को सही जगह ढूंढने में समय नहीं लगता था। आंखें आधी बंद रहती थीं। बाहर से आने वाली आवाज़ें साफ सुनाई देती थीं, लेकिन वे परेशान नहीं करती थीं। कभी कभी गली से किसी साइकिल की घंटी सुनाई देती थी। कोई सब्जी वाला आवाज़ लगाता था। ये आवाज़ें रोज़ की थीं, इसलिए नई नहीं लगती थीं। वे बस ये बताती थीं कि दुनिया वही है जैसे हमेशा रहती है। दोपहर की नींद पूरी तरह गहरी नहीं होती थी। बीच बीच में आँख खुल जाती थी। छत पर घूमता पंखा दिखता था। उसकी परछाई दीवार पर हिलती रहती थी,
उसी को देखते देखते आंखें फिर बंद हो जाती थीं। घर के किसी कोने में रेडियो रखा रहता था, कभी चालू कभी बंद। अगर चालू होता भी था तो आवाज़ धीमी रहती थी, शब्द साफ समझ में नहीं आते थे, लेकिन उसकी धुन काफ़ी होती थी। कभी माँ या दादी कमरे में आकर देख जाती थीं, बिना कुछ कहे, बस चुपचाप। ये देखना ही काफ़ी था। फिर वे वापस चली जाती थीं। दोपहर के बाद का समय धीरे धीरे बदलता था। रोशनी का रंग थोड़ा नरम हो जाता था। गर्मी कम नहीं होती थी, लेकिन उसका असर बदल जाता था। उस समय बच्चे बाहर निकलने लगते थे। कोई खास योजना नहीं होती थी, बस इतना पता होता था कि खेलना है, गेंद, कंचे या कुछ भी जो मिल जाए। खेल शुरू होते ही समय फिर गायब हो जाता था। कोई हार जीत जरूरी नहीं होती थी। खेल रुकता तभी था जब कोई घर से बुला ले। शाम की हवा थोड़ी अलग लगती थी। उसमें दिन की थकान नहीं होती थी, वो हल्की होती थी और शरीर उसे आसानी से स्वीकार कर लेता था। घर लौटते समय रास्ते जाने पहचाने होते थे। हर मोड़, हर दीवार, हर पेड़ अपना सा लगता था। अंधेरा धीरे धीरे उतरता था, लेकिन डर नहीं लगता था। घर के भीतर शाम की तैयारियां चलती थीं। रसोई से बर्तनों की आवाज़ आती थी, तेल की खुशबू हवा में फैलती थी। ये सब रोज़ का था, इसलिए खास नहीं लगता था, लेकिन सुरक्षित लगता था। रात का खाना साधारण होता था, बहुत सोच समझकर नहीं बनाया जाता था, फिर भी वो हमेशा ठीक लगता था। शायद इसलिए क्योंकि सब साथ होते थे। खाने के बाद शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता था, आंखें भारी होने लगती थीं। कोई नींद को बुलाने की कोशिश नहीं करता था। सोने से पहले कभी छत को देखते देखते, कभी दीवार की ओर मुंह करके नींद अपने आप आ जाती थी, बिना बताए, बिना रुके। बचपन की ये आदत आज भी कहीं ना कहीं रहती है। जब शरीर थक जाता है तो उसे याद आ जाता है कि आराम कैसे करना है। और शायद इसी वजह से ये यादें भारी नहीं होती, वे बस धीरे से आती हैं और मन को शांत कर देती हैं। अध्याय: स्कूल के रास्ते और छोटे दिन। बचपन में स्कूल का रास्ता कभी बहुत लंबा नहीं लगता था। चाहे वो कुछ ही गलियां हों या थोड़ी दूर तक पैदल चलना पड़े, रास्ता हमेशा जाना पहचाना होता था। सुबह की हवा हल्की रहती थी और दिन अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ होता था। घर से निकलते समय बैग थोड़ा भारी लगता था, लेकिन मन हल्का रहता था। रास्ते में मिलने वाले चेहरे रोज़ वही होते थे। कोई दुकान खोल रहा होता था, कोई झाड़ू लगा रहा होता था, कोई चाय बना रहा होता था। ये सब दृश्य रोज़ के थे, इसलिए अजीब नहीं लगते थे। स्कूल की घंटी की आवाज़ दूर से सुनाई दे जाती थी। वो आवाज़ तेज़ नहीं होती थी, लेकिन साफ होती थी। उसी आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत तय हो जाती थी। कक्षा में बैठना कभी कभी लंबा लगता था। लकड़ी की बेंच ठंडी रहती थी। खिड़की से बाहर का दृश्य ज़्यादा दिलचस्प लगता था। पेड़ की पत्तियां हिलती रहती थीं, वही देखना काफ़ी था। टीचर की आवाज़ कभी समझ में आती थी, कभी नहीं। शब्द हवा में घुल जाते थे, ध्यान कहीं और चला जाता था, लेकिन उस समय किसी को चिंता नहीं होती थी। कॉपी पर लिखे अक्षर कभी सीधे होते थे, कभी टेढ़े। कोई उन्हें ज्यादा नहीं देखता था। लिखना बस एक काम था जिसे करना था। अवकाश का समय सबसे हल्का लगता था। घंटी बजते ही सब कुछ बदल जाता था। मैदान, दोस्त, बातें, हंसी, कुछ भी तय नहीं होता था, फिर भी सब कुछ चलता रहता था। खेल के दौरान समय फिर गायब हो जाता था। कोई ये नहीं देखता था कि कितना समय बचा है, बस खेल चलता रहता था जब तक कोई रोक न दे। दोपहर बाद की कक्षाएं थोड़ी धीमी होती थीं, आंखें भारी होने लगती थीं। पंखा चल रहा होता था, लेकिन हवा कम लगती थी। कभी कभी बाहर से बादल दिख जाते थे, बारिश की उम्मीद बनती थी, लेकिन वो आए या ना आए फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। स्कूल से लौटते समय रास्ता वही होता था, लेकिन दिन बदल चुका होता था। धूप का रंग अलग होता था। थकान थोड़ी सी होती थी, लेकिन वो भारी नहीं लगती थी। घर पहुंचते ही जूते किसी कोने में रख दिए जाते थे। बैग खुला रह जाता था। पहले पानी पिया जाता था, फिर कुछ देर बस बैठा जाता था। होमवर्क की सोच बाद में आती थी, पहले आराम जरूरी होता था। कभी टीवी चलता था, कभी रेडियो, कभी कुछ भी नहीं। शाम धीरे धीरे आती थी, रोशनी कम होती थी, बाहर की आवाज़ें बदल जाती थीं। दिन अपने आप खत्म होने लगता था। इन सब पलों में कोई बड़ा मतलब नहीं था, कोई योजना नहीं थी, लेकिन यही साधारणपन सबसे हल्का था। आज जब ये सब याद आता है तो दृश्य पूरे साफ नहीं होते,
लेकिन रास्ता, घंटी, बेंच, मैदान सब एक साथ मिलकर एक शांत एहसास बना देते हैं। और ये एहसास आज भी वैसा ही रहता है, बिना मांग के, बिना शोर के। बचपन की बारिश कभी अचानक नहीं लगती थी। आसमान धीरे धीरे बदलता था, हवा का रंग अलग हो जाता था, बादल बिना आवाज के इकट्ठा होते थे, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। मिट्टी की खुशबू बारिश से पहले ही आने लगती थी। जमीन अभी गीली नहीं होती थी, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका होता था। वही खुशबू जो आज भी कहीं महसूस हो जाए तो समय अपने आप पीछे लौट जाता है। पहली बूंद अक्सर ध्यान नहीं खींचती थी। छत पर हल्की सी आवाज आती थी, फिर थोड़ी देर में बूंदें साफ सुनाई देने लगती थीं। टिन की छत हो तो आवाज और भी साफ होती थी। घर के भीतर सब कुछ धीमा हो जाता था। खिड़कियां आधी बंद रहती थीं। बाहर देखने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि बारिश की आवाज ही काफी होती थी। बचपन में बारिश रुकावट नहीं लगती थी। स्कूल जाना हो या न जाना फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। कभी छुट्टी मिल जाती थी, कभी रास्ता थोड़ा गीला होता था। गली में पानी जमा होने लगता था, छोटे छोटे पोखर बन जाते थे। जूते उतारकर नंगे पांव चलना आसान लगता था। ठंडा पानी पैरों को छूता था और वो अच्छा लगता था। कपड़े गीले हो जाते थे, लेकिन चिंता नहीं होती थी। घर पहुंचकर कपड़े बदल लेना काफी था। डांट भी मिलती थी, लेकिन वो हल्की होती थी। बारिश के समय खेल बदल जाते थे, बाहर नहीं तो भीतर। कंचे, ताश या बस खिड़की के पास बैठकर बाहर देखना। बारिश को देखना भी एक खेल ही था। कभी बिजली चली जाती थी, अंधेरा जल्दी आ जाता था। मोमबत्ती या लालटेन जल जाती थी। रोशनी कम होती थी, लेकिन घर सुरक्षित लगता था। रसोई से कुछ पकने की खुशबू आती थी, गर्म चाय या कुछ तला हुआ। बारिश के साथ वो खुशबू और भी गहरी लगती थी। शाम होते होते बारिश धीमी हो जाती थी, बूंदें पतली हो जाती थीं। छत से पानी टपकने की आवाज़ एक जैसी हो जाती थी। उस आवाज़ में नींद छुपी होती थी। शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता था। कोई जल्दी नहीं होती थी, कहीं जाना नहीं होता था। रात में सोते समय बाहर अभी भी बारिश चल रही होती थी। आंखें बंद करते ही वही आवाज़ पास आ जाती थी, लगातार, बिना रुके। बचपन में बारिश डर नहीं देती थी, वो बस मौजूद रहती थी, जैसे कोई पुराना दोस्त। आज भी जब बारिश होती है तो वही एहसास लौट आता है। सब कुछ नया नहीं लगता, बल्कि जाना पहचाना लगता है। और यही एहसास धीरे धीरे मन को शांत कर देता है, बिना कुछ कहे। अध्याय: बारिश की रात और बिजली का जाना। बारिश की रात में बिजली जाना कोई नई बात नहीं होती थी। अचानक अंधेरा नहीं लगता था, जैसे घर पहले से जानता हो कि रोशनी अब कम होने वाली है। पंखा रुक जाता था, लेकिन बारिश की आवाज़ बनी रहती थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी फैल जाती थी। फिर किसी कोने से माचिस की हल्की आवाज़ आती थी। मोमबत्ती जलती थी, उसकी लौ हिलती रहती थी, जैसे बाहर की बारिश को सुन रही हो। दीवारों पर परछाइयाँ चलने लगती थीं। रोशनी कम होती थी, लेकिन डर नहीं लगता था। सब लोग पास पास बैठ जाते थे। कमरे का आकार छोटा हो जाता था और वही अच्छा लगता था। बारिश बाहर लगातार गिरती रहती थी। छत पर बूंदों की आवाज़ एक जैसी थी, कभी तेज, कभी हल्की, लेकिन कभी पूरी तरह बंद नहीं होती थी। खिड़की के पास बैठकर बाहर देखना आसान लगता था। अंधेरे में भी सब कुछ जाना पहचाना लगता था। पेड़, गली, दीवारें सब वहीं होते थे, बस थोड़ा धुंधले। कभी कोई कहानी शुरू हो जाती थी, बिना शुरुआत और बिना अंत के। आधी बातें कही जाती थीं, आधी यूं ही रह जाती थीं। आवाज़ें धीमी रहती थीं। बच्चे फर्श पर लेट जाते थे, आंखें छत की ओर रहती थीं। मोमबत्ती की लौ को देखते देखते पलकें भारी होने लगती थीं। बाहर कहीं कुत्ते भौंकते थे, दूर से ट्रेन की आवाज़ आ जाती थी। बारिश उन आवाज़ों को नरम बना देती थी। समय का पता नहीं चलता था, घड़ी दिखती भी नहीं थी, किसी को जल्दी नहीं होती थी। अगर ठंड बढ़ जाती थी तो कोई पुरानी चादर निकाल दी जाती थी, उसे ओढ़ते ही शरीर अपने आप शांत हो जाता था। नींद धीरे धीरे आती थी, बिना बुलाए, बिना इशारा किए।
बाहर की बारिश उसका रास्ता आसान बना देती थी। कभी कभी बीच रात बिजली लौट आती थी, बल्ब जल उठता था, लेकिन तब तक आंखें बंद हो चुकी होती थीं। सुबह तक बारिश या तो रुक चुकी होती थी या बहुत हल्की हो जाती थी। रात बस एक नरम याद बनकर रह जाती थी। बचपन में ऐसी रातें भारी नहीं लगती थीं, वे बस गुजर जाती थीं और अपने साथ एक शांत एहसास छोड़ जाती थीं। आज भी जब बारिश की रात में बिजली चली जाती है तो वही एहसास लौट आता है, सब कुछ धीमा, सुरक्षित और जाना पहचाना। अध्याय बारिश के बाद की सुबह। बारिश के बाद की सुबह हमेशा अलग लगती थी। रात की आवाज़ें ख़त्म हो चुकी होती थीं, लेकिन उनकी याद हवा में बनी रहती थी। आसमान साफ नहीं होता था, फिर भी हल्का लगता था। घर के बाहर कदम रखते ही ठंडक महसूस होती थी। ज़मीन गीली रहती थी, मिट्टी की खुशबू साफ साफ महसूस होती थी, वही खुशबू जो किसी और मौसम में नहीं मिलती। गली में पानी अभी पूरी तरह सूखा नहीं होता था, छोटे छोटे निशान बने रहते थे। कहीं पानी जमा होता था, कहीं कीचड़, लेकिन कोई जल्दी नहीं होती थी। पेड़ों की पत्तियां धुली हुई लगती थीं, उनका रंग गहरा और शांत होता था। हल्की हवा चलती थी और पत्तियां बिना आवाज़ के हिलती रहती थीं। पक्षियों की आवाज़ धीरे धीरे लौटती थी, पहले एक, फिर दो। वे तेज़ नहीं बोलते थे, बस इतना कि सुबह का पता चल जाए। घर के भीतर सब कुछ सामान्य हो जाता था। बर्तन खनकते थे, पानी उबलने की आवाज़ आती थी, चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। कपड़े अभी भी पूरी तरह सूखे नहीं होते थे। स्कूल की यूनिफॉर्म टंगी रहती थी, उसे छूने पर ठंडक महसूस होती थी, लेकिन वो कोई बड़ी परेशानी नहीं लगती थी। नाश्ता साधारण होता था, कुछ भी खास नहीं, लेकिन बारिश के बाद हर चीज़ थोड़ी अलग लगती थी। स्वाद भी धीमा लगता था। बाहर धूप कभी निकलती थी, कभी बादल के पीछे छुप जाती थी। रोशनी बदलती रहती थी, वही बदलाव सुबह को लंबा बना देता था। रास्ते पर चलते हुए जूते गीले हो जाते थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं होती थी। रास्ता वही रहता था, बस थोड़ा शांत। स्कूल जाना हो या घर पर रहना, दिन हल्का लगता था, जैसे रात की बारिश ने सब कुछ साफ कर दिया हो। दोपहर तक ज़मीन सूखने लगती थी, लेकिन सुबह की ठंडक मन में बनी रहती थी, वो जल्दी नहीं जाती थी। ऐसी सुबहों में समय धीमा चलता था, घड़ी देखना ज़रूरी नहीं लगता था, हर काम अपने आप होता था। बचपन में बारिश के बाद की सुबह किसी नई शुरुआत जैसी नहीं लगती थी, वो बस दिन का एक नरम हिस्सा होती थी। आज भी जब ऐसी सुबह आती है तो वही एहसास लौट आता है, बिना कारण, बिना शोर। और वही एहसास धीरे धीरे मन को शांत करता है, जैसे दिन को शुरू होने से पहले थोड़ा रुकने दे रहा हो। बारिश के बाद मिट्टी और धूप की खुशबू। बारिश रुकने के कुछ समय बाद जब सूरज धीरे धीरे निकलता था, हवा में एक अलग सी खुशबू फैल जाती थी। वो न तेज होती थी न हल्की, बस मौजूद रहती थी। मिट्टी की खुशबू सबसे पहले महसूस होती थी। वो गहरी होती थी, नम होती थी, जैसे जमीन ने लंबी सांस ली हो। नंगे पांव बाहर निकलने पर जमीन ठंडी लगती थी, मिट्टी उंगलियों से चिपक जाती थी, लेकिन वो अच्छा लगता था, कोई गंदगी नहीं लगती थी। धीरे धीरे धूप जमीन पर गिरने लगती थी, तेज नहीं, बस इतनी कि नमी दिखाई देने लगे। भाप जैसी हल्की सी चीज हवा में उठती थी। वही समय होता था जब खुशबू और साफ हो जाती थी। मिट्टी, पत्तियां, दीवारें सब मिलकर एक ही गंध बनाते थे। आंगन में बैठना अच्छा लगता था, बिना कुछ किए, बस सांस लेना, हवा में जो है उसे महसूस करना। कपड़े सूखने के लिए डाले जाते थे, धूप उन पर धीरे धीरे बैठती थी, कोई जल्दी नहीं होती थी। पास के घरों से भी वही खुशबू आती थी, जैसे पूरा इलाका एक साथ भीगकर एक साथ सूख रहा हो। बच्चों के लिए ये समय खेलने का नहीं होता था, ये बस देखने का समय होता था, जमीन को, धूप को और हवा को। कभी कभी कोई बूढ़ा बाहर आकर बैठ जाता था, कुछ नहीं बोलता था, बस धूप में बैठा रहता था। पेड़ों की छाल से भी वही गंध आती थी, बारिश ने उन्हें धो दिया होता था। वे पुराने और नए दोनों लगते थे। सूरज ऊपर चढ़ने लगता था, खुशबू धीरे धीरे हल्की हो जाती थी, लेकिन पूरी तरह जाती नहीं थी। दोपहर तक वो सिर्फ याद बन जाती थी, लेकिन वही याद दिन को शांत बनाए रखती थी।
बचपन में कोई नहीं बताता था कि ये खुशबू क्यों अच्छी लगती है, बस लगती थी। आज भी जब बारिश के बाद धूप निकलती है, वही एहसास लौट आता है, बिना बुलाए। मिट्टी और धूप की वो खुशबू जैसे समय को थोड़ी देर के लिए धीमा कर देती है और मन अपने आप शांत हो जाता है। बारिश के बाद की शाम धीरे आती थी, अचानक नहीं, चुपचाप। सूरज नीचे झुकने लगता था, उसकी रोशनी पीली हो जाती थी, न तेज न ठंडी। आसमान साफ रहता था, लेकिन हल्का सा धुंधला, जैसे दिन थक गया हो। पेड़ों की पत्तियां अब भी गीली थीं। हवा चलती तो उनसे हल्की आवाज आती, सरसराहट। गली में धीरे धीरे जिंदगी लौटती थी। कोई दरवाजा खुलता, कोई बाहर झाड़ू लगाता। कहीं दूर से बच्चों की धीमी आवाज आती, दौड़ते नहीं, बस बात करते हुए। मिट्टी की खुशबू अब भी हवा में थी, लेकिन उसमें शाम की ठंडक मिल गई थी। आसपास के घरों से धुएं की पतली लकीरें उठने लगती थीं। चूल्हे जलते थे, रात की तैयारी शुरू होती थी। कभी कभी कोई साइकिल धीरे से गुजरती, पहियों से पानी की आवाज आती, छप छप। आसमान में पक्षी वापस लौटते थे, एक एक करके, शांत। शाम के समय सब कुछ नर्म लगता था। आवाजें, रोशनी, सोच। काम पूरे हो चुके होते थे और रात अभी दूर होती थी। ये बीच का समय था, जहां कुछ भी जल्दी में नहीं होता था। बारिश के बाद की शाम दिन और रात के बीच का सबसे शांत पल होती थी। बारिश के बाद की दोपहर अलग होती थी, न बहुत गर्म न ठंडी, बस शांत। सूरज ऊपर आ चुका होता था, लेकिन उसकी गर्मी अभी पूरी नहीं होती थी। हवा में नमी रहती थी और हर चीज थोड़ी सी चमकती थी। घर के अंदर से बाहर देखने पर सब कुछ साफ लगता था। दीवारें, जमीन, पेड़। दोपहर में कोई जल्दी नहीं करता था। खाना पकता था, लेकिन धीरे। आवाजें कम होती थीं। रसोई से हल्की सी खुशबू आती थी, गीली लकड़ी, गर्म चावल, उबलती दाल। कभी कभी छत से पानी की आखिरी बूंदें टपकती थीं, टप टप, फिर रुक जाती थीं। बाहर गली में सन्नाटा रहता था। कोई बच्चा नहीं दौड़ता था, कोई आवाज नहीं लगाता था। जानवर भी चुप रहते थे। गाय छांव में खड़ी रहती थी, कुत्ता जमीन पर लेट जाता था। दोपहर की नींद अपने आप आने लगती थी। कोई जोर नहीं देता था, शरीर खुद आराम चाहता था। खिड़की से आती रोशनी हल्की होती थी, सीधी नहीं, मुलायम। पंखा धीरे धीरे घूमता था, उसकी आवाज भी नींद जैसी होती थी। बाहर की नमी और अंदर की ठंडक मिलकर एक अजीब सा सुकून बनाती थी, जो समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी कोई दूर से आवाज आती थी, लेकिन वो पास नहीं लगती थी, जैसे दुनिया थोड़ी दूर चली गई हो। बारिश के बाद की दोपहर में समय रुक जाता था। घड़ी चलती रहती थी, लेकिन मन नहीं। बचपन में ये दोपहरें लंबी लगती थीं। आज भी याद में वे वैसी ही हैं, शांत, धीमी और सुरक्षित। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, और अगर आप सो चुके हैं तो ये भी ठीक है। यहाँ कोई सवाल नहीं है, कोई उत्तर भी नहीं, बस एक शांत जगह है जहाँ समय धीरे चलता है। अगर आज की रात यहीं खत्म होती है तो ये पर्याप्त है, और अगर नींद अभी और गहरी होती है तो हम उसे रोकते नहीं। आप अकेले नहीं हैं, ये रात आपके साथ है, धीरे, शांत और बिना किसी जल्दबाजी के। शुभ रात्रि।